हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे। और मैं हूं रितेश। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। और कल से हमने स्टार्ट किया था हाइट एंड डिस्टेंस का पहला लेक्चर। और हमने सारे फार्मूला को बता के और एक क्वेश्चन से हम लोगों ने शुरुआत कर दिया था। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। दीवार हमेशा सीधा होता है और ऊर्ध्वाधर का मतलब ही होता है बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं से भी इधर उधर नहीं। तो ए बी हम लोग एक दीवार को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ए और ये है बी। ए बी एक दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, यानी कि ये जो बी भाग है ये भूमि के संपर्क में है, यानी कि और एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है और एक सीढ़ी है जिसको दीवार से हम लोगों ने टिका रखा है। तो कभी भी जब हम लोग सीढ़ी टिकाते हैं तो वो सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा हमेशा दीवार के ऊपरी हिस्सा से लगता है। तो सीढ़ी हम लोग ऐसे टिकाए या ऐसे टिकाए, दोनों सूरत में सीढ़ी ऐसे ही टिकेगी। इसको हम लोग मिला देते हैं। यदि सीढ़ी के पाद से दीवार के पाद की दूरी 3 मीटर हो। देखिए, पाद का मतलब होता है किसी भी चीज का निचली हिस्सा। अगर सीढ़ी का पाद है तो सीढ़ी का निचला हिस्सा, दीवार का पाद है तो दीवार का निचला हिस्सा। इन दोनों के बीच की दूरी ये 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें और दिया है हिंट में, अगर एंगल ए सी बी, देखिए ऐसे जो हम लोग लिखते हैं एंगल ए सी बी, तो जो ट्रायंगल के 3 साइड ए बी सी में जो बीच वाला होता है वो हमारा एंगल होता है। तो ये वाला एंगल दिया है हमारा 60 डिग्री। तो निकालना है सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई है ए सी, यानी हम लोग को ए सी ज्ञात करनी है। तो देखिए आगे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ए सी क्या है, अगर हम लोग ट्रायंगल से देखें तो AC है हमारा हाइपोटेनस और BC जो हमारा 3 मीटर दिया हुआ है वो क्या है, B है। और थीटा का मान हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आप देखिए B/H किसका होता है फॉर्मूला, कॉस का। तो हम लोग कॉस 60 डिग्री लेते हैं, इक्वल टू हमें क्या निकालना है, H निकालना है, सीढ़ी की लंबाई AC। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कॉस का B/H, तो हम लोग लिखेंगे BC/AC। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हमारा BC/AC हुआ। तो कॉस 60 का क्या मान होता है हमारा 1/2 होता है मान। कॉस 60 का 1/2 इक्वल टू हमारा BC क्या दिया हुआ है 3 और AC हमको निकालना है। तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC इक्वल टू 6 मीटर। यानी ये जो हमारा सीढ़ी है ये AC, इसका मान होगा 6 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताए। अब आप इस वीडियो में मुझे ही देखिए, मेरे शरीर पे लाइट किधर पड़ रहा है, पीछे की ओर, तो मेरा छाया आगे की ओर बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि यह एक स्तंभ है, ठीक है। अगर स्तंभ के इस साइड, अगर इसके राइट साइड अगर लाइट पड़ती है तो इसका छाया किधर बनेगा, इधर ऐसे बनेगा। अगर इधर से लाइट पड़ता है बाएं साइड से तो दाएं साइड छाया बनेगा। तो मान लीजिए इसका छाया हम लोग इसे ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये छाया बना। तो छाया बना, इसको हम लोग मिला देते हैं ताकि ये एक ट्रायंगल का शेप ले ले, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई, छाया की जो लंबाई है, ये जो छाया की लंबाई है BC, ये एक ट्रायंगल का हम लोग मान लिए साइड। तो छाया की लंबाई ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, यानी कि अगर ये ऊंचाई x है तो छाया की लंबाई हमारी
x/√3 है। अब देखिए यहाँ पे ये जो छाया की लंबाई है और स्तंभ की ऊंचाई है ये हमारा p/b है, और p/b हमारा हमेशा tan में होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा, क्योंकि कोण का ही मान हमको निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, p/b। ठीक है, तो हमारा क्या है, p क्या है, x है, ठीक है, बटा x/√3, 1x/√3। इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ाते हम लोग, ये x है और x के नीचे 1 छिपा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड का चिन्ह है, और इसके नीचे क्या है, x/√3 है। जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो √3 ऊपर होगा और x नीचे होगा, तो x और x क्रॉस कट गया, तो tan थीटा का मान आया √3, और tan थीटा में √3 कितना होता है, जब थीटा हमारा होता है 60 डिग्री, तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई को देखता है, यानी कि ये साफ है कि आदमी की जो ऊंचाई है वो पेड़ की ऊंचाई से कम है। तो मान लिए कि ये हमारा पेड़ है और ये हमारा आदमी है। आदमी का जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, एक लंबा आदमी है, और उसके आंख पे ये आदमी खड़ा है, तो ये नीचे, ये तो इसका पैर ही होगा ऑफ कोर्स, तो इसके आंख पे यानी कि यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ तो ये पूरा है, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है पूरा। कब, यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, यानी कि ये दिया हुआ है 36 मीटर। तो चलिए हम लोग इसका एक नेमिंग कर लेते हैं, A B C D और E। अगर आप ध्यान से देखें तो B C D और E क्या है, एक वर्ग है, और एक वर्ग का भुजा आपस में बराबर होता है। तो अगर ये DE 36 है तो BC भी हमारा 36 होगा, और C और E 1.5 है तो हमारा BD भी 1.5 होगा। तो यहाँ पे देखिए पेड़ की हाइट जो है वो क्या है, AD है, पूरा AD है, जो कि बना है AB प्लस BD। तो BD तो हमको पता चल गया, CE अगर 1.5 है तो BD भी 1.5 होगा। तो अब हमको क्या निकालना है, AB निकालना है। तो अगर यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखें तो AB हमारा एक है, क्या है, परपेंडिकुलर है, और BC क्या है, बेस है, यानी कि हमें AB परपेंडिकुलर निकालना है, और BC बेस हमें दिया हुआ है 36 मीटर। तो P और B का संबंध tan थीटा से होता है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC, P बाई B। तो tan 60 का हमारा वैल्यू क्या होता है, √3, और AB हमको निकालना है, तो AB बाई BC हमारा है 36। तो हमारा AB कितना आया, 36√3। तो ये हमारा AB आ गया 36√3। तो अब हम लोगों का क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का हाइट हमको निकालना है। तो हाइट क्या है, पेड़ का हाइट हमारा है टोटल AD, जो कि AB प्लस BD है। तो AB हमारा मान आया 36√3, और BD हमारा है 1.5। तो ये हमारा पेड़ का हाइट होगा। बस इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है
हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पे जमीन को छूता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। अब ये टूट के गिरा, तो कहीं से टूट के गिरेगा हमारा, तो मान लीजिए यहां से टूट के गिरा, ये जमीन पे बोल रहा है 2√3 मीटर की दूरी पर और 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमारा पेड़ का जो ऊंचाई है, हमारा पेड़ का जो हमारा ऊंचाई है वो है डीबी, ठीक है। डीबी हमारा पेड़ का ऊंचाई है और डीबी का ही एक भाग है डीए जो टूट के गिर गया है और एसी के वो बराबर है। तो हमारा ये दिया हुआ है और ये पूरा डीबी निकालना है, तो हम लोग पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस हमारा दिया हुआ है, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है √3, तो √3 इक्वल टू ए बी बाई बी सी का मान हमारा दिया हुआ है 2√3। तो ए बी होगा 2√3 इंटू √3। हम लोग जानते हैं रूट में जब सेम वैल्यू गुना होता है तो एक वैल्यू सीधा आता है और ये रूट खत्म हो जाता है। क्या होगा, 2√3 यानी कि 6 मीटर है। तो हमारा ये जो है ए बी हमारा निकल गया 6 मीटर। तो अब देखिए कुल पेड़ की ऊंचाई है डीबी जो कि डीए और ए बी से मिलकर बनी है और ए बी हमारा निकल गया। तो अगर हमारा पी निकल गया, बी निकल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम एच निकाल ले और ये डी ए ही टूट के यहाँ ए सी के रूप में हमारा है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या निकलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 4×3 12 यानी कि √48, ठीक है। तो जब हम ये निकल गया तो हमारा AC निकल गया कितना, √48। तो देखिए AC जो है हमारा हाइपोटेनस, वही पेड़ का वो ऊपरी भाग है जो टूट के गिरा है। तो हमारा पेड़ का ऊंचाई कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू √48 और प्लस 6 मीटर। √48 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे और वही हमारा पेड़ का हाइट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए हम लोग इसका मेथड 2 यानी कि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म देखते हैं। तो देखिए ये मीनार है ए बी और यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेगा, एक बनेगा ए सी बी और दूसरा बनेगा ए डी बी। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ए डी बी को लेते हैं। पी हाइट हमको निकालना है और ये बेस ये 30 दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी यानी कि ए बी बाई बी डी। tan 60 होता है हमारा √3 इक्वल टू ए बी हमारा h है और बी डी x है। तो हम लोग जब यहाँ से h निकालेंगे तो हमारा होगा √3 इंटू x। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग पूरे त्रिभुज को लेंगे, ट्रायंगल ए सी बी को। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी हमारा h है और यहाँ पे होगा x प्लस
30। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे h इक्वल टू एक्स प्लस 30 बाई √3। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। देखिए एक h का मान है √3x और दूसरा है h इक्वल टू एक्स प्लस 30 बाई √3। तो दोनों होमोजेनिटी प्रिंसिपल से दोनों एक दूसरा का बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं √3x इक्वल टू एक्स प्लस 30 बटा √3। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये 3x इक्वल टू एक्स प्लस 30, ये क्या होगा 2x बराबर 30। तो x बराबर हमारा होगा 15 मीटर। तो x बराबर हमारा 15 मीटर होगा। और ये जो मीनार का हाइट है वो हमारा क्या आया था, मीनार की ऊंचाई ए बी हमारा आया था क्या √3x। तो √3 और x का वैल्यू हमारा क्या है इंटू 15, यानी कि मीनार का ऊंचाई हमारा हो जाएगा 15√3 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। पिछला फॉर्म तो हमारा था सब्जेक्टिव, इस बार देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका ऐसा हम लोग डायग्राम बना के कल टर्म 3 में हम लोग बताए थे। तो इसका अगर डायरेक्ट h निकालेंगे मीनार की हाइट तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बटा cot θ1 माइनस cot θ2। तो हमारा डिस्टेंस क्या है 30 है और cot θ1 क्या है हमारा 30 डिग्री है। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 और cot क्या होता है tan का उल्टा होता है। तो यहाँ cot 30 का मान क्या हो जाएगा √3 माइनस cot θ2 का मान हमारा 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री होता है √3, तो cot हो जाएगा 1/√3। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 30 बाई, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, हम लोग लिखेंगे √3 और यहाँ √3 इंटू √3 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि 2/√3 हो जाएगा 30 इंटू √3/2 और यहाँ से हम लोग काट देंगे 15√3 मीटर। ये शॉर्ट फॉर्म में हमारा निकल गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं, कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जाते समय आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जो चैनल पे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और बाकी सबको हमारे चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जाते जाते आखिरी सब आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये अभी कोरोना का समय है तो जितना हो सके बच के रहिए। अभी एग्जाम की तैयारी बहुत बाकी है। तब तक के लिए धन्यवाद।